हेलो दोस्तों, मंजो हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है कावेरी नदी का निर्माण। कब, क्यों और किसने किया, इस कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे। दोस्तों, गर्मी के भीषण दिन थे। दक्षिण में सूखा पड़ गया था। ऋषि अगस्त्य से लोगों की हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी उन्होंने सोचा कि यदि दक्षिण में भी एक नदी होगी तो पानी और सूखे की समस्या को हल किया जा सकता है। ऋषि अगस्त्य दक्षिण में रह रहे लोगों के हित के लिए एक नदी का निर्माण चाहते थे। वे उम्मीदों के साथ भगवान शिव के पास गए। उन्होंने अपनी समस्या उन्हें बताई और उनसे प्रार्थना की कि वे उनका लक्ष्य सफल करने में सहायता करें। भगवान शिव को उनके विचार ठीक लगे तो उन्होंने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें एक छोटे पात्र में पानी दिया और कहा कि आप जहाँ भी इस पानी को डालेंगे वहीं से नदी का निर्माण हो जाएगा। जब ऋषि और भगवान शिव आपस में वार्तालाप कर रहे थे तो गणेश जी ने उनकी यह बात सुन ली और वे भी इस कार्य में ऋषि अगस्त्य की सहायता करना चाहते थे। वे भी ऋषि अगस्त्य के पीछे पीछे चल पड़े। ऋषि अगस्त्य ने निर्णय किया कि वे इस नदी का निर्माण कुर्ग के पर्वतों के ऊपर करेंगे और वहीं से इसका बहाव होगा। सफर के दौरान ऋषि अगस्त्य थक गए और वे आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे। तभी रास्ते में उन्हें एक छोटा बच्चा मिला जो अकेला खड़ा हुआ था। ऋषि ने उस बच्चे से निवेदन किया कि वह उस पात्र को थोड़ी देर के लिए पकड़ ले ताकि ऋषि आराम कर सके। वह बच्चा खुद श्री गणेश जी ही थे और उस पानी का रहस्य जानते थे और साथ ही श्री गणेश यह भी जानते थे कि वे जहाँ खड़े हैं वह स्थान भी उस नदी के प्रवाह के लिए उचित है। इसलिए उन्होंने वह पात्र वहीं जमीन में रख दिया और वहां से चले गए। जब ऋषि अगस्त्य वापस आए तो उन्होंने देखा कि वह पात्र जमीन पर रखा है और एक कौवा उसमें पानी पी रहा है। ऋषि ने उस कौवे को उड़ाने का प्रयास किया। वह कौवा उड़ता इससे पहले ही उसने वह पानी जमीन में गिरा दिया और वहां से एक नदी प्रवाहित होने लगी जिसका नाम कावेरी पड़ा और गणेश जी ने कावेरी नदी के प्रवाह के लिए ऋषि अगस्त्य की सहायता की। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब